आपका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सीओ मैम से भी मेरा अनुरोध कि वे माननीय डॉक्टर साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत अनुरोध है कि माननीय डॉक्टर साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जिला क्रीड़ा अधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध मंचस्थ समस्त फील्ड मास्टर तिवारी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के प्रतिभागियों में से सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश की टीम मंच की ओर से गुजरते हुए The discipline steps reflected. Welcome them with a warm round of applause. जैसे खेलों के लिए प्रसिद्ध बिहार। Marching next is the team of CISE basketball team. The discipline steps reflect the dedication, teamwork, and the competitive spirit that defend champions. खूबसूरत वादियों का राज्य हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल जैसे राजकीय खेलों को प्रदर्शित करते हुए आज यहाँ पर बास्केटबॉल की टीम मंच के सम्मुख से मार्च पास्ट के माध्यम से अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए Leading the march past and fair play, excellence, and unity in sports. स्वर्ग भूमि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट जैसे खेलों और खासकर विंटर गेम्स के लिए प्रसिद्ध हमारा राज्य जम्मू कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर केरल राज्य की टीम खिलाड़ियों का उत्साह मंच से लेकर के मैदान की ओर जाता हुआ Leading the march past is the tournament flag, proudly representing the spirit of fair play, excellence, and unity. The team is Madhya Pradesh. की टीम जहां पर सकोल कांगजई जैसे खेल प्रसिद्ध हैं जिन्हें आधुनिक खेलों का जनक भी कहा जाता है। Now we are here have the team of Mizoram marching with pride and determination, carrying the hope and aspiration for their state. आती हुई नवोदय विद्यालय समिति जो कि शिक्षा और खेलों के लिए समर्पित समिति है। Next comes the team Odisha, the strong steady march symbolizing resilience, commitment, and the true spirit of the game. Sharp, marching with the enthusiasm. राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शपथ लेते हैं कि इस प्रतियोगिता में निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जय भारत। बास्केटबॉल, बैडमिंटन गेम्स और इस बहुत सारे आने वाले गेम्स उन सब के लिए भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं शुरू की जा रही है, चाहे वो नवागांव का नया बन रहा एथलेटिक ट्रैक हो या फिर हॉकी के एस्ट्रोटर्फ के नए बदलते हुए रूप को अगर हम देखें या दिग्विजय स्टेडियम में दी गई सुविधाओं को देखें तो हमारे यहाँ पर खेल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। बास्केटबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आज प्रारंभ हो रहा है। 11 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाले प्रतियोगिता में 400 से ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स, 400 से ऊपर गर्ल्स यहाँ खेल रहे हैं। 30 अलग अलग राष्ट्रीय स्तर की और संगठन की टीम यहाँ पे आई हुई है और ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इनके इस खेल के बाद आगे जब नेशनल टीम बनेगी उसमें उनका सिलेक्शन होगा। अंडर 17 का ये मैच है और राजनांदगांव को ये अवसर मिला है इस मैच का आयोजन का। निश्चित रूप से बास्केटबॉल का एक वातावरण बना है छत्तीसगढ़ में, उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। डॉक्टर साहब, मनरेगा को लेकर कांग्रेस सड़क पर है, नाम बदलने को लेकर आंदोलन कर रही है, एक दिवसीय धरना उपवास कर रहे हैं। और अब ये काम से मतलब है कि नाम से मतलब है? दूंगी मैं
राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बास्केटबॉल अंडर 17 का उद्घाटन हुआ है और आज के उस उद्घाटन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी इस उद्घाटन अवसर पर उपस्थित थे। राजनांदगांव साहित्य, संस्कार और खेल की नगरी है। राजनांदगांव की माटी ने ऐसे यहाँ पर अनेक खिलाड़ियों को जन्म दिया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हुआ भी है। यहाँ अंडर 17 बास्केटबॉल का 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों के बच्चे आए हैं, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आने वाले समय में इस बास्केटबॉल स्पोर्ट्स में वो नेशनल के लिए भी जो है वो चुने जाएंगे। निश्चित रूप से खेलो इंडिया फिट इंडिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रोत्साहन से देश में जो खिलाड़ी हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है और विश्व स्तर पर भारत का खेल की जगत में नाम भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आयोजन समिति को इस बेहतर आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। GFI द्वारा 69वीं राष्ट्रीय शालेय खेल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन आज राजनांदगांव में उद्घाटन हुआ। यहाँ हमें जो मेज़बानी मिली हुई है अंडर 17 बास्केटबॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिली हुई है। इस प्रतियोगिता में 27 राज्य की टीम और 9 अलग अलग यूनिट ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। टोटल 432 बच्चे और 406 बच्चियां हैं। ऑफिशियल मिला के लगभग 1006 के करीब हैं। यहाँ स्थित निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है इनके रुकनों की। बास्केटबॉल के पूरे कोर्ट्स दिग्विजय स्टेडियम में हैं। 7 ग्राउंड है, लगभग सभी ग्राउंड में सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक मैच होते हैं। टीम की संख्या ज़्यादा होने के कारण मैचों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमें नंबर ऑफ़ मैचेस एडजस्ट करने में 7 कोर्ट का हम उपयोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम यहाँ अच्छी खेल भावना के साथ खिलाड़ी खेलों में भाग लेंगे और खेल के आयोजन को सफल बनाएंगे। कितने दिन तक चलेगी सर? ये प्रतियोगिता 11 से 15 जनवरी तक चल रही है। 15 जनवरी को सुबह 11 बजे के करीब इसका समापन होगा।